हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पैच वर्क कैसे लगाते हैं। तो मैंने कुर्ती की यहाँ पर कटिंग कर ली है और दोनों पीस है मेरे पास ये फ़िलहाल। तो इस तरह से मैंने ये पैच वर्क को लिया है और इसे हम इस पर लगाएंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर मेरे पैच में यहाँ पर फ्यूज पेपर लगा हुआ है। आप चाहे तो फ्यूज पेपर लगा सकते हैं, अदरवाइज ना लगाना चाहे तो नहीं भी चलेगा। ये मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक लिया है, इसके बराबर में मैंने लिया है ये जो समोसे वाली लेस होती है ट्रेंगल वाली, उसको लिया है मैंने। और इस तरह से हम इसे लगाना शुरू करेंगे। इसको हमें लगाएंगे जहाँ से हमारा ये वर्क स्टार्ट है, मैं इससे ही हम इसमें लगाना स्टार्ट करेंगे। और पूरे ही पैच में हम यहाँ पर इस तरह से इस लेस को लगा लेंगे। तो इसे लगाने का बहुत आसान तरीका है और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और इस तरह से हम इसका घुमाएंगे, फुट को उठाकर इस तरह से घुमाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर कोना बन जाएगा। और यहाँ से हमें इस तरह से इस लेस को लगाकर यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। और बनने के बाद में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो अब हम इसे इस तरह से जो ये वर्क है ना, इसकी बराबर ही हमें इसको लेकर के चलना है। चाहे हमारे पास फैब्रिक ज़्यादा है या फिर हमारे पास फैब्रिक कम है, तो हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना कि हमें वर्क के बराबर ही इस लेस को लगाना है। तो हमारी देखने में सुंदर लगेगी दोनों तरफ से जब एक बराबर रहेगी। तो अब मैंने लेस इस पर लगा दी है। अब हम इसको लेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो फैब्रिक अंदर इस साइड चला जाएगा, इस पर हम प्रेस लगा लेंगे। प्रेस मैंने इस पर लगा दी है और देखने बाद में कितना प्यारा लग रहा है हमारा पैच तैयार होने के बाद में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम इस पर कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे और जो ये नेक यहाँ पर बना हुआ है, इसमें आधा इंच का फैब्रिक छोड़कर इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ में बहुत आसान तरीका शेयर कर रही हूँ नेक को बनाने का और ये इसमें पैच अटैच करने का। साथ में बैक नेक को भी मैं इसमें बताऊँ किस तरह से आप अटैच कर सकते हैं। मैंने फ्रंट वाला पीस इसमें ले लिया है और फ्रंट वाले आर्मोल की यहाँ कटिंग भी कर ली है। अब पैच को हम यहाँ पर लेंगे और इसके ऊपर से हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ हम देख लेंगे जो हमने पैच कट किया है, नेक कट किया है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई है 3 इंच, 6 इंच यानी 6 आधा 3 इंच। और इस तरह से मैं नाप कर यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये यहाँ पर कटिंग करने का बहुत आसान तरीका है। ना ही तो आपका एक जैसे प्रॉब्लम आती है, जो बिगिनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है, एक शोल्डर बड़ा हो जाता है, एक शोल्डर छोटा हो जाता है। आप इस तरह से बीच सेंटर से रख कर कटिंग करेंगे तो कभी भी आपका शोल्डर बड़ा छोटा नहीं होगा। चाहे तो आप आगे वाला बना रहे हैं नेक, चाहे आप पीछे वाला नेक बना रहे हैं। तो इस तरह से आप नेक बनाएंगे तो कोई भी नेक में आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस सिलाई कंप्लीट करने के बाद में मैंने इसमें कट लगा लेने हैं और इस तरह से कट लगाने के बाद में हम इसको पलट लेंगे। तो देखिए कट इसमें लग चुकी है। अब हम इस तरह से इसको पलटेंगे। पलटने का आसान सा तरीका होता है, इस तरह से पलट दिया और ये हाँ हमारा सीधी साइड आ चुका है। अब हम इसके किनारे किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें जो एम्ब्रॉयडरी हो रखी है ना, इसके बराबर ही लगानी है। देखिए हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इस पर सिलाई लगाई है और सिलाई भी लग जानी चाहिए और पता भी नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगाई हुई है और ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चली है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें पिन लगाएंगे जिससे कि हमारा पैच बिल्कुल सेंटर में लगे, आगे इधर उधर ना खिसके। तो पिन मैंने इसमें लगा दी, 4 पिन लगाई, 2 इस साइड में 2 उस साइड में। और इससे हमारा पैच बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं खिसकेगा। और जब आप पैच सिलाई लगाए तो जो भी आपके बीच में फुट के नीचे यहीं बराबर साइड में आती हो पिन, तो उसको आप यहाँ से निकाल दीजिएगा। और इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे, फुट को उठाएंगे, इस तरह से हम इसको घुमा देंगे। देखिएगा ऐसे घुमाने के बाद में हम इस पर इस तरह से कंप्लीट सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई हमें यहाँ पर किनारे किनारे पर ही लगानी है। इस तरह से हमें इस पर पूरे पे सिलाई लगाते जाना है और जब हम किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग आएगी और देखने में सुंदर लगेगा। और इस सिलाई को हम यहाँ पर कंप्लीट, देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारे पैच लग चुका है और ये फ्रंट वाला नेक बनकर तैयार हो चुका है फिनिशिंग के साथ में। अब मैंने बैक वाला कुर्ती ली हुई है, बैक वाला पीस लिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगी किस तरह से हम कभी आगे वाला शोल्डर बड़ा हो जाता है, कभी पीछे वाला, कभी इस वाला, कभी उस वाला। तो शोल्डर
छोटा बड़ा छोटा हो जाता है, तो उसका मैं तरीका बताती हूँ। जो हमने फ्रंट वाला नेक कट किया है उसी नेक को उठा लीजिएगा, उसको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे बराबर से मिला करके, और इस साइड में हमने निशान लगा दिया है। बस इतना, यही इसका काम यही तक था, इतना इसका काम ख़त्म हो चुका है। तो एक बार हम इसको नाप लेंगे कितना है कि 6 इंच है, सॉरी 3 इंच है डबल में, और तो 3 इंच जितना भी आपको लंबाई में नेक बनाना हो तो उतना आप निशान यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो मुझे 3.5 इंच रखना है। तो इस तरह से हम सीधा निशान लगाएंगे और गोलाई में यहाँ पर हम शेप दे देंगे, जिस शेप का भी आपको यहाँ पर बैक नेक बनाना हो। तो मुझे ये गोलाई में बनाना था, तो मैंने गोलाई में ही इसको यहाँ पर कट कर दिया है इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1.25 इंच चौड़ी एक पट्टी ली हुई है, और इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रखेंगे जो हमें नेक बनाएंगे, और इसके किनारे पर हमें सिलाई चला लेनी है। तो सिलाई हमें इस चलाने में ज़्यादा फुर्ती नहीं करनी है। मैं यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ा रखी है, इसलिए मैंने इसमें आपको नज़र आ रहा है फुर्ती करनी है। तो हमें धीरे धीरे इस पर सिलाई चलानी है, ताकि हमारा मतलब सही चलानी है। तो ज़्यादा धीरे धीरे से भी नहीं चलानी है कि बिल्कुल ही अलग से में आ जाए। तो इस पर सिलाई कंप्लीट करने के बाद में हम इसमें कट लगा लेंगे। तो अब हम क्या करें, इसके एक सिलाई हमें इसके ऊपर चलानी है। सिलाई हमें जो हमने पट्टी लगाई है इसके ऊपर चलानी, ना कि दूसरी साइड में जो हमारा कुर्ती का फैब्रिक उस पर नहीं चलानी। तो इस तरह से हम फैब्रिक पर सिलाई, इस पर पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। तो इससे ना हमारी जो नेक बनता है ना उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है, देखने में सुंदर लगता है। तो इस तरह से ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चली है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये जो हमारी पाइपिंग लगाई है हमने, इसको हमें अभी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें शोल्डर फ्रंट वाला रखना है इसके ऊपर, और इसके बराबर में रखकर सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं। और दूसरी शोल्डर को भी हम इस तरह से अटैच करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक। और इस तरह से ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो शोल्डर इस तरह से आसानी से जुड़ जाता है और देखने में हमारी फिनिशिंग आती है। अब हम इसे सीधा करेंगे, और यहाँ से हमें इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड करके हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो नेक है हमारा बैक वाला बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल बनकर तैयार होगा, बैक वाला भी और फ्रंट वाला भी। जैसे हमारा रेडीमेड स्टाइल कुर्ती आती है बिल्कुल इसी तरह से हमारी आती है, देखने में इस तरह से लगती है। तो इसी तरह की मैं कुर्ती यहाँ पर बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें इस सिलाई को कंप्लीट कर लेना। देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ, और यहाँ पर फुल वीडियो आप लोगों के सामने है किस तरह से मैंने इसमें ये सिलाई लगाई हुई है। और इस तरह से हमें हल्का थोड़ा थोड़ा इसमें प्रेशर देना है, फुट को ऐसे घुमाना है, और यहाँ पर हमें सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ तक हमें इसको लाने के बाद में देखिए ये लास्ट तक आ जाएगा। लास्ट तक लाने के बाद में हमें इसको फुट को उठाना है इस तरह से, और उसके बाद हमें इस तरह से घुमाना है। और एक सिलाई यहाँ पर लगाने के बाद में फिर हमें इसे घुमा लेना है, या फिर आप आगे पीछे करके भी इस पर पक्का कर सकते हैं। हमें इसको पक्का करना है। और ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए इस तरह से हमारा नेक बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको इसको बाजू लगाकर सिलकर पूरे को मिलती हूँ। देखिए मैंने इसकी बाजू भी तैयार कर दी है, और ये डिजाइन वाली मैंने बाजू बनाई है। और इस तरह से यहाँ पर ये पूरा कुर्ती को सील कर मैं आपसे मिल रही हूँ। इस पर मैंने एक बटन लगाया है, आगे इस साइड में लेस लगाई है, और इस तरह से मैंने इसमें प्लेट भरी है। डिजाइन की बाजू ये बनाई हुई है मैंने, और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। पता नहीं कैमरे में कैसी लग रही होगी। और ऊपर की साइड में हमारा प्लान हिस्सा है, और नीचे इसमें मैंने प्लेट डाले हुए। दूसरी बाजू को भी आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको देखने में नज़र आएगी। और मैंने इसके यहाँ पर पल्लू पर भी ये लेस लगाई हुई है, देखने में जो सुंदर लगे। और बैक साइड ये हमारा प्लान रहेगा, फ्रंट वाली साइड में मैंने इस पर लेस लगाई है। ये हमारी फाइनल लुक है, कुर्ती सिलकर तैयार हो चुकी है बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल। वीडियो आपको पसंद है लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल